नमस्कार साथियों। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर की डेली करंट की क्लास में आपका स्वागत है। तो आज अपन क्या पढ़ेंगे? आज अपन पढ़ेंगे एक तो 30 अप्रैल का करंट, उसके साथ साथ अपन देखेंगे संविधान संशोधन, जो इम्पोर्टेंट संविधान संशोधन है वो, और उसके साथ में अपन देखेंगे जो प्रमुख राजवंश है उनके संस्थापक कौन है वो देखेंगे अपन। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। बात करें संविधान संशोधन की, तो ये कौन से हैं? संविधान के भाग 20 के अंदर है, संविधान के भाग 20 में है। ठीक है, और आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल 368 के तहत संविधान संशोधन किए जाते हैं। और अपन ने जो संविधान संशोधन है वो संविधान में कहाँ से ग्रहण किया है? तो अपन ने किया है दक्षिण अफ्रीका से अपन ने इसको ग्रहण किया है। ठीक है, अब बात करें कि संसद में क्या होता है। सबसे पहले बिल पेश होता है। ठीक है, संसद में बिल पेश होता है, उसके बाद में यहाँ से पास होकर ये जाता है राष्ट्रपति के पास हस्ताक्षर के लिए। और जब राष्ट्रपति इस पर हस्ताक्षर कर देते हैं बिल पर, तो ये क्या बन जाता है? अधिनियम बन जाता है। तो संसद में पहले तो बिल पेश होता है और उस पर साइन होते हैं, उस पर वोटिंग होती है, वोटिंग के बाद ये कहाँ जाता है? राष्ट्रपति के पास साइन के लिए। और जब राष्ट्रपति इस पर हस्ताक्षर कर देता है तो ये क्या बन जाता है? ये बन जाता है अधिनियम, एक्ट बन जाता है। ठीक है, कि वर्तमान में 106 तो अधिनियम पास हो चुके हैं। ठीक है, 106 तो अधिनियम बन चुके हैं और बिल कितने? 129 बिल पेश किए जा चुके हैं। ठीक है, अब बात करते हैं शुरू से। तो पहला जो संविधान संशोधन लाया गया था बिल, वो कब लाया गया था? 1951 के अंदर। और इसके अंदर अपने क्या जोड़ी? 9वीं तो अनुसूची जोड़ी इसके अंदर। और ये किससे संबंधित था? ये भूमि सुधार से संबंधित था। ठीक है, पहला संविधान संशोधन कब? 1951 में। और इस टाइम पीएम कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। फिर बात करते हैं 7वां संविधान संशोधन। तो 7वां कब? 7वां 1956 में। ठीक है, और ये किससे संबंधित था? तो ये था राज्य पुनर्गठन आयोग से संबंधित था। ठीक है, उसके बाद में फिर आता है 21वां। ठीक है, 21वां संविधान संशोधन 21वां से है कब? 1967 के अंदर। इसके अंदर क्या जोड़ा गया? इसके अंदर 8वीं अनुसूची के अंदर, 8वीं अनुसूची में क्या है? भाषाएं हैं, राजभाषा है। तो इसके अंदर 15वीं भाषा कौन सी जोड़ी गई? सिंधी जोड़ी गई। ठीक है, तो 21वें संविधान संशोधन के तहत क्या जोड़ा गया? सिंधी भाषा जोड़ी गई। और कौन से में जोड़ी गई? तो ये जोड़ी गई 15वीं सिंधी भाषा जोड़ी गई और ये 8वीं अनुसूची के अंदर जोड़ी गई 1967 के अंदर। फिर बात करते हैं 26वां कब होता है? 26वां होता है 1971 के अंदर। इसमें क्या होता है? पहले राजा महाराजाओं को पेपर्स मिलते थे, ठीक है, पेंशन मिलती थी, और वो हटा दी गई। फिर है 36वां संविधान संशोधन 1975। तो 37वें संविधान संशोधन जो 1975 है, उसके तहत सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। ठीक है, अब बात करते हैं 42वें संविधान संशोधन की। तो इसे तो क्या मिनी संविधान कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके अंदर प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवाद, पंथ निरपेक्षता और अखंडता। ये 3 शब्द किसमें जोड़े गए? प्रस्तावना में। फिर अपन ने भाग 4 मतलब मौलिक कर्तव्य, आर्टिकल 51A के तहत जो सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़े गए थे, ये जोड़ दिए। फिर आर्टिकल 39A निःशुल्क विधिक सहायता या कानूनी सहायता, ये जोड़ा गया। एक जोड़ा गया पर्यावरण और वन संरक्षण 48A के तहत। ठीक है, फिर ट्रिब्यूनल में भाग जोड़े गए भाग 14 के अंदर 323A और 323B। और 5 सब्जेक्ट थे जिनको समवर्ती सूची के अंदर शिक्षा, वन, वन्य जीव, मापतोल और न्याय प्रशासन, ये इनको जो है राज्य सूची से समवर्ती सूची में डाल दिया गया। फिर है 44वां संविधान संशोधन। 44वां संविधान संशोधन कब हुआ? 1978 में। और इसमें क्या संपत्ति का अधिकार था, उसको आर्टिकल 301 के तहत विधिक अधिकार बना दिया गया। ठीक है, तो पढ़ने पड़ा पहला सीए संविधान संशोधन कब? 1951 में। किससे संबंधित? भूमि सुधार से। ठीक है, दूसरा फिर अपन ने पढ़ा सातवां कब? 1956 में अंदर। किससे संबंधित था? राज्य पुनर्गठन आयोग से। फिर अपन ने क्या पढ़ा? 21वां कब? 1967 में। क्या हुआ? इस टाइम पर जो
8वीं अनुसूची के अंदर क्या जोड़ा गया, 8वीं अनुसूची के अंदर जोड़ा गया 15वीं भाषा सिंधी। ठीक है, ने देखा 26वां सीए कब, 1971 में। इसके अंदर क्या किया गया, इसके अंदर जो राजाओं को पेंशन मिलती थी वो बंद कर दी गई। फिर था 36वां सीए, 36वां जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था उसके तहत क्या किया गया, 1975 में सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया, सिक्किम को। ठीक है, और फिर 42वां सीए, 42वां सीए 1976 के अंदर अपन ने क्या किया, प्रस्तावना में 3 सब जोड़ दिए, समाजवाद, अखंडता और पंथ निरपेक्षता। और 51 आर्टिकल 51A के तहत भाग 4 में, भाग 4 के तहत मौलिक कर्तव्य जोड़ दिए गए। ठीक है, और आर्टिकल 39 का और 48A जोड़ा गया। ठीक है, 39A और 48A के तहत निःशुल्क विधिक सहायता, और 48A के तहत अपन ने क्या जोड़ दिया, 48A के तहत अपन ने जोड़ दिया वन और पर्यावरण। और 5 विषय थे। ठीक है, वन, वन्य जीव, पर्यावरण, मापतोल और न्यायिक प्रशासन, ये किसमें, राज्य सूची से समवर्ती सूची में जोड़ दिए गए। और फिर 44वें संविधान संशोधन के तहत अपन ने क्या किया, 44वें संविधान संशोधन के तहत अपन ने जो संपत्ति का अधिकार था उसको अब हम मौलिक अधिकार से हटाकर विधिक अधिकार बना दिया गया 301 के तहत। ठीक है, अब बात करें 52वां संविधान संशोधन कब होता है, 1985 को। क्या जोड़ा जाता है 52वें संविधान संशोधन तहत, अनुसूची 10 जोड़ी जाती है और दल बदल विरोधी कानून है ये। अभी जो आप पार्टी के कितने 7 सांसदों ने एक साथ दल बदल कर लिया था, तो इन पे ये लागू नहीं होता। वो 2/3 से अधिक सांसद थे जिन्होंने एक साथ दल बदल किया था। ठीक है, तो ये 52वां संविधान संशोधन 1985 के तहत 10वीं अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून ले आया गया था। ठीक है, फिर इसके बाद आता है 61वां सीए कब, 1989 के अंदर। इसमें वोट डालने का 61वां सीए कब था, 1989। इसके अंदर वोट डालने की उम्र थी पहले कितनी थी, 21 साल, अब घटाकर कितनी कर दी, घटाकर अब इन्होंने कर दी 18 वर्ष। ठीक है, फिर 69वां सीए कब, 1991 में। इसके अंदर दिल्ली एनसीआर को आर्टिकल 39 AA के तहत अब दिल्ली के अंदर 10% मंत्री की सीमा कितनी कर दी, जो टोटल इसके अंदर एमएलए होंगे उनका 10% ही मंत्री होंगे। फिर 70वां सीए कब, 1992। अब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव, राष्ट्रपति के चुनाव में दिल्ली और पांडुचेरी के एमएलए हैं, जो निर्वाचित एमएलए हैं, उनको वोटिंग अधिकार दिया गया था। कब, 70वां संविधान संशोधन 1992। फिर 71वां। ठीक है, पहले तो 21वां। ठीक है, उसके तहत आपने क्या 15वीं भाषा जोड़ी सिंधी। अब 71वां के तहत 1992 में, कब, 1992 तब अपन ने कितनी भाषाएं जोड़ी, 71वें संविधान संशोधन अपन ने 3 भाषाएं जोड़ी, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। अब टोटल कितनी हो गई, ठीक है, 15 और 3 18। और ये इसको याद रखने का तरीका क्या है, NMK मतलब नमक से याद रखोगे ये 71वां। ठीक है, अब 73वां संविधान संशोधन अपन जाते हैं 1992 में। क्या, पंचायती राज अधिनियम से लेकर ये 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ। और इसी के तहत अपने क्या भाग 9 के अंदर जोड़ा इसे, आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक, 243 से 243O तक। और अनुसूची कौन सी, 11वीं अनुसूची जोड़ी गई संविधान में, और 29 विषय इसको दिए गए, पंचायती राज कितने 29 विषय दिए गए। फिर 54वां संविधान संशोधन कब, 1992 में। ये नगर निकाय से संबंधित भाग कितना, भाग 9 एक तहत, और अनुसूची कौन सी जोड़ी गई, 12। फिर अपन देखते हैं 86वां संविधान संशोधन 2002, शिक्षा का अधिकार दिया। ठीक है, शिक्षा का अधिकार दिया आर्टिकल 21A के तहत, और इसे 11वां मौलिक कर्तव्य भी बनाया गया है 151A के तहत। ठीक है, फिर 91वां संविधान संशोधन। ठीक है, 91वां संविधान संशोधन 2003 के तहत क्या, मंत्रिपरिषद का आकार कितना, लोकसभा और विधानसभा में 15% ही से अधिक मंत्री नहीं हो सकते। ठीक है, फिर 90वां जो संविधान संशोधन तब 2003 के अंदर, उनके तहत क्या होगा, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब मतलब SC/ST के लिए कमीशन लाया गया आर्टिकल 338A के तहत। और अब आता है 92वां संविधान संशोधन, 92वां CA कब, 2003 में। क्या जोड़ा गया इस टाइम, BSDK मतलब बोडो डोगरी, एक मिनट, BMDS
BMDS। ये तो बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली ये भाषा जोड़ी गई। अब टोटल कितनी हो गई? पहली 21वें के तहत कौन सी? सिंधी। फिर 71वें के तहत क्या? नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। 21 और जो 71 को जोड़ते हैं कितना होता है? 92। तो 92 के तहत क्या जोड़े? 92 के तहत हो गई ये बोडो, डोगरी और मैथिली संसारी। अब टोटल हो गई 22 भाषाएं हो गई। अब अपन देखते हैं कि 21, 71 कितने? 92। तो ये जो 71वां था वो कब था? 1992 में। ठीक है। अब 97 97वां था संविधान संशोधन है, वो कब लाया गया? 2011 के अंदर। और इसके तहत सहकारी समितियां भाग 9B के तहत और आर्टिकल कितना? 43B के तहत। अब आता है 99 संविधान संशोधन कब? 2014 में। इसके तहत क्या? राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग लाया गया था, एकमात्र संविधान संशोधन जिसको सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक करार दे दिया। अब जो जजेस की नियुक्ति होती है वो किस पद्धति के आधार पर होती है? वो होती है कॉलेजियम पद्धति पर। फिर 100वां संविधान संशोधन, 3 बीघा कॉरिडोर भारत और बांग्लादेश के बीच समझौता हुआ था, ठीक है, 2015 में। फिर 101वां संविधान संशोधन क्या था? GST से लेकर था। और GST कब लागू हुआ? 1 जुलाई 2017 को GST लागू हुआ था। फिर आता है 103वां संविधान संशोधन कब? 2019 के अंदर। EWS को 10% आरक्षण दिया और आर्टिकल 15, 6 और 16 से जोड़े गए इसके तहत। ठीक है। 104वां लोकसभा में और राज्य विधानसभा में SC ST आरक्षण की सीमा को 10 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। एंग्लो इंडियन का आरक्षण समाप्त कर दिया गया। ठीक है। 105 के लिए OBC के लिए नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास, ये संविधान संशोधन तहत 338 भी लाया गया। और इसमें अब OBC की राज्य तय करेंगे कि कौन सी जाति OBC में होगी और कौन सी नहीं। 106वां संविधान संशोधन क्या था? नारी शक्ति वंदन अधिनियम, महिला आरक्षण से लेकर ये प्रीसिमन के बाद लागू होगा और नई जनगणना के बाद। ठीक है। तो 106 अधिनियम लाए जा चुके हैं। और बात करते हैं आज की करंट की। तो सिप्री ने अपनी नई रिपोर्ट दी है जिसके तहत विश्व सैन्य व्यय में भारत का स्थान कौन सा है? 5वां स्थान है। और टॉप जो 4 देश हैं उनका कुल व्यय 58% है। विश्व के टोटल व्यय का कितना? 58%। पहले USA पर, दूसरा चीन, तीसरा रूस और चौथा जर्मनी। और 5वें स्थान पर कौन है? 5वें स्थान पर है भारत। अब बात करें मैन्युफैक्चरिंग के अंदर तो अन्य इंडेक्स है जो फायर पावर इंडेक्स की बात करें तो ये भारत चौथे स्थान पर है। मैन्युफैक्चरिंग में 6ठे स्थान पर है। रेस्पॉन्सिबल के अंदर 16वें स्थान पर है। भ्रष्टाचार के अंदर कौन से स्थान पर है? 91वें स्थान पर है। और खुशहाली सूचकांक में 116 स्थान पर है भारत। ठीक है। तो सैन्य व्यय में 5वें स्थान पर। ठीक है। फायर पावर इंडेक्स के अंदर चौथे स्थान पर। मैन्युफैक्चरिंग में 6, रेस्पॉन्सिबल में 16, भ्रष्टाचार में 91 और खुशहाली में 116। ठीक है। हाल ही में जॉर्डन ने ISA मतलब इंटरनेशनल सोलर अलायंस, आपदा रोधी बुनियादी ढांचा गठबंधन CDRI, GBA ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस, ये तीनों किसकी है? भारत के द्वारा चलाए गए। और इन तीनों की सदस्यता किसने ली? जॉर्डन ने इन तीनों की सदस्यता ग्रहण की। और भारत और जॉर्डन के संबंधों को 75 वर्ष पूरे हुए। और जॉर्डन की राजधानी क्या? अमान जॉर्डन की राजधानी है। और यहाँ पर हासामाइट जो जनजाति है या हासामाइट समुदाय है उसका साम्राज्य है। और अभी जो भारत के अंदर इनके राजदूत है यूसुफ अब्दुल लगनी। और इसी के तहत ही ISA, CDRI और GBA की सदस्यता ग्रहण की है इन्होंने। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र की बात करें तो OPEC, ये क्या है? OPEC तहत जो भी तेल उत्पादन करने वाले जो देश हैं उनका एक गठबंधन है जिसके तहत वो लोग तेल जो लिमिट है बाजार मार्केट में तेल की आवक की लिमिट है उसको डिसाइड करते हैं। उसी के तहत OPEC से UAE ने अपने बाहर ले ली, US ने अपनी सदस्यता वापस ले ली। OPEC का गठन हुआ था 1960 के अंदर। और कहाँ पे? बगदाद के अंदर। और इसका मुख्यालय कहाँ है? वियना, जो ऑस्ट्रिया की राजधानी है वियना उसके अंदर है। और ऑस्ट्रिया खुद इसका सदस्य नहीं है। टोटल कितने सदस्य हैं इस टाइम? 12 सदस्य हैं। वेनेजुएला भी इसके अंदर शामिल है।
और यूएई कब 1 मई 2026 से यूएई से बाहर हो जाएगा, तब टोटल कितने बचेंगे? 11 बचेंगे, ठीक है। और कारण कारण क्या है? कारण है कि उत्पादन की बढ़ाना। अभी जो वर्तमान में ओपेक की सीमा के कारण कितना 2.9 मिलियन बैरल प्रतिदिन का उत्पादन कर रहा है, और सऊदी अरब और प्रॉफिट बढ़ाने के लिए भी सऊदी अरब कितना 9 मिलियन का उत्पादन करता है। तो अब इसके लिए यूएई से बाहर हो गया, ठीक है। भारत ओपेक का सदस्य नहीं है। भारत अपना कितना टोटल 85% आयात करता है, ठीक है, जरूरत का। अब है मिशन सक्षम। मिशन सक्षम कब कब लॉन्च हुआ? 28 अप्रैल 2026 को। उद्देश्य क्या है? शहरी सहकारी बैंकों को बेहतर बनाने और कर्मचारियों की स्किल डेवलपमेंट से लेकर काम सक्षम है। वो लॉन्च किसका है? लॉन्च किसने किया? आरबीआई ने किया था। और आरबीआई की स्थापना कब होती है? 1 अप्रैल 1935 को होती है। और यंग हिल्टन आयोग है, उसकी सिफारिश पर होती है। और राष्ट्रीयकरण कब किया जाता है? 1 जनवरी 1949 को। और अभी जो गवर्नर कौन है? वो है संजय मल्होत्रा, ठीक है। और कोलकाता में पहले इसका मुख्यालय था, और 1937 में उसका मुख्यालय कहाँ कर दिया गया? मुंबई के अंदर। बात करें नीति आयोग की, डीपीआई @ 2047 की, तो इसके अंदर थीम क्या है? समृद्धि मार्ग। और टोटल भारत की इकोनॉमी डीपीआई @ 2047 के अंदर डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर तहत 2047 में भारत की इकोनॉमी कितनी? $30 ट्रिलियन की इकोनॉमी। और प्रति व्यक्ति आय कितनी? $18,000 डॉलर प्रति व्यक्ति आय रखने का लक्ष्य है। इसके तहत डीपीआई 2.0, डीपीआई 3.0 लॉन्च किया गया। डीपीआई 2.0 के तहत 2035 तक, जिसमें सक्षम नागरिक निर्माण, और 2047 तक नवाचार और समृद्धि से संबंधित। अभी हाल ही में भारत का पहला निजी रॉकेट विक्रम फर्स्ट लॉन्च किया गया। ये विक्रम फर्स्ट जो भारत का पहला निजी ऑर्बिटल रॉकेट है, ठीक है। और विक्रम किसके नाम पर? विक्रम साराभाई के नाम पर ये रखा गया। और स्काई रूट एरोस्पेस कंपनी है हैदराबाद में, वहाँ वहाँ से इसका निर्माण किया गया। और उद्घाटन किसने किया? तो सीएम है रेवंत रेड्डी तेलंगाना के, उन्होंने किया था, ठीक है। और टोटल क्षमता कितनी है? 350 किलोग्राम की पेलोड ले जाने की क्षमता। ये कहाँ पे स्थापित होगा? लियो मतलब लोअर अर्थ ऑर्बिट के अंदर ये स्थापित होगा, ठीक है। और इसका लॉन्च कहाँ से होगा? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से इसको लॉन्च किया जाएगा। प्रणोदय क्या है इसके अंदर? सिस्टम संवेग संरक्षण और न्यूटन के क्रिया प्रतिक्रिया नियम पर। और जो इसके अंदर क्रायोजेनिक प्रोपल्सन लगा हुआ है, वो उसका नाम रखा है धवन। और लिक्विड प्रोपल्सन है, उसका नाम रमन। और कलाम के अंदर सॉलिड प्रोपल्सन को कलाम। तो सॉलिड कलाम सॉलिड, लिक्विड का रमन, और जो क्रायोजेनिक है प्रोपल्सन उसका क्या, इसका नाम क्या है? धवन। अब बात करें कांस फिल्म फेस्टिवल कहाँ होगा? फ्रांस के अंदर। 2 मराठी फिल्मों का चयन हुआ। एक का नाम है जीव, उसके निर्देशक कौन है? रविंद्र जाधव इसके निर्देशक हैं। और ये कोंकणी भाषा से संबंधित है। और जो कोंकण तट है वो कहाँ पे? महाराष्ट्र और गोवा का तट है, जो महाराष्ट्र और गोवा के बीच में, उसको कोंकण तट कहते हैं, ठीक है। और अप्रैल मई 1999 में ये भी फिल्म है, ये भी मराठी फिल्म है। इसके अंदर निर्देशक कौन है? रोहन इसके निर्देशक हैं। और 15वां दिल्ली फिल्म महोत्सव 15वां दिल्ली फिल्म महोत्सव कहाँ फोकस देश कौन सा? चीन है। और मीनार ए दिल्ली अवार्ड किसको? रूना लैला को। ये कहाँ की है? बांग्लादेश की। और लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड ऊषा उथुप को। अब बात करें शास्त्रीय भाषाओं की, टोटल कितनी? 11 शास्त्रीय भाषाएं। पहले कितनी थी? 6 थी मूल में, अभी 5 नई जोड़ी गई। कितनी? 5 नई। तो पहले तमिल, संस्कृत, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम और उड़िया, ठीक है, ये थी। अब 5 नई क्या? मराठी, बंगाली, असमिया, प्राकृत और पाली, इनको जोड़ा गया। अब बात करें गंगा एक्सप्रेसवे की, तो ये कहाँ से? मेरठ से लेकर प्रयागराज तक। टोटल किलोमीटर कितने? 594 किलोमीटर का। मेरठ से प्रयागराज के बीच में 594 किलोमीटर का उद्घाटन किसने किया? पीएम मोदी द्वारा। प्रयागराज की इसको जीवन रेखा कहते हैं, ठीक है। और टोटल ये 6 लेन का है, 12 जिलों से गुजरेगा, 594 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और इसका प्रभाव क्या होगा? जो 12 घंटा का सफ़र है वो कितने घंटे में होगा? अब 6 घंटे में निपट जाएगा। और इसके अंदर एक शाहजहाँपुर में आपातकालीन लैंडिंग और टेक ऑफ के लिए 3.5 किलोमीटर लंबी हवाई पट्टी का निर्माण किया जाएगा इसी के अंदर, ठीक है। और बात करें दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे की, तो वो लंबाई कितनी है? 213 किलोमीटर की लंबाई। इसके अंदर अपन ने क्या किया? राजा जी नेशनल पार्क है, उसके ऊपर एशिया का सबसे लंबा एनिमल
एनिमल एबिलेटेड कॉरिडोर बनाया है, ठीक है। और नेक्स्ट है BWF एथलीट काउंसिल की अध्यक्ष किसको बनाया गया? PV सिंधु को अध्यक्ष नियुक्त किया गया। अब BWF में वोट डालने का इनको अधिकार होगा। और 87वीं AGM हॉर्सेज में आयोजित हुई और वहाँ का इसका मुख्यालय कहाँ पे? कुआला लंपुर। सुरजोत्सना राष्ट्रीय संगीत पुरस्कार 2026 ये किसे मिला? ये मिला सुमित्रा गुहा और पंडित लक्ष्मण कृष्ण राव को। सुरजोत्सना राष्ट्रीय पुरस्कार किसको? सुमित्रा गुहा और पंडित लक्ष्मण कृष्ण राव को। IRCTC की बात करें तो दिल्ली से भूटान के लिए 14 दिन का टूर लिखा है, इसमें भारत भूटान मिस्टिक माउंटेन टूर शुरू किया है, ठीक है। और इसी के साथ अपन ने लेटेस्ट में देखा था कि पहली स्लीपर वंदे भारत कहाँ? हावड़ा से गुवाहाटी। और चावल उत्पादन में भारत ने प्रथम स्थान प्राप्त कर लिया है। और G7 2026 की बैठक कौन करेगा? मेजबानी कौन? फ्रांस। और नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष कौन? अशोक कुमार लाहिड़ी, ठीक है। अब बात करें प्रमुख राजवंशों की, तो मगध के जो वंश है वो कौन से? हर्यक वंश स्थापना कौन? बिंबिसार। नंद वंश की महापद्म नंद। मौर्य वंश की चंद्रगुप्त मौर्य। शुंग वंश की पुष्यमित्र शुंग। दक्षिण की बात करें तो सातवाहन वंश की कौन करता है? सिमुक करता है। पल्लव वंश की कौन? सिंह विष्णु। पल्लव वंश की सिंह विष्णु। चोल वंश की विजयालय। राष्ट्रकूट वंश की दंती दुर्ग। और पाल वंश की गोपाल, पाल से गोपाल। और विजयनगर की कौन? हरिहर और बुक्का। विजयनगर की हरिहर और बुक्का। फिर है गुल खिले तो सुगंध लो। गुल मतलब गुलाम वंश की कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक। फिर है खिलजी वंश की कौन? जलालुद्दीन खिलजी। फिर तुगलक वंश की कौन? गयासुद्दीन तुगलक। फिर सैयद वंश और फिर लोधी वंश की कौन? बहलोत लोधी। और चालुक्य वंश की बात करें तो इसकी 3 शाखाएं थी, एक वातापी, कल्याणी और बेंगी शाखा है। वातापी की तो कौन करता है? जयसिंह। कल्याणी की तेलपदित्य और वेगी शाखा की विष्णुवर्धन। कुषाण वंश की कुजुल, कडनफिसेस और कणव वंश की वासुदेव करता है, ठीक है। और इसी के साथ आज की अपने स्टेटिक्स और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर की क्लास पूरी हो गई। मिलते हैं अगली क्लास में।